कलेजा कांप जा रहा है जिस घटना का आप जिक्र कर रही हैं। जो कुछ आपने अपनी आंखों से देखा, छोटे छोटे मासूम बच्चों को आपने अपनी नजरों के सामने, आंखों के सामने तड़पते हुए और फिर मौत होते उनकी आपने देखा है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं इस वक्त आपकी भावनाओं का। वहाँ पानी भी नहीं था। पानी भी नहीं था वहां पर। ये बताइए कि जब भगदड़ मची, पानी मांग रहे थे, जब भगदड़ मची आप वहां पर बचाने गई, जो आसपास के लोग थे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये पुलिस और प्रशासन कहां था? मुझे नहीं पता। मैंने सबको कॉल लगाया, मेरे पास सबके नंबर थे। मैंने 8 बजे से सबको अपनी लोकेशन भेजी। मैं मतलब लाशों का, लोगों का फ़ोन लेकर हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रही थी। मेरी सिम बाहर की है, नहीं चल रही थी। मैंने सबको व्हाट्सएप कॉल किए, लोकेशन भेजी, मेरी फ़ोन पे बात हुई। मैंने 8 बजे उनको बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, लोग मर रहे हैं, मुझे मत बचाओ, सबको बचा लो। तो आपने पुलिस को फोन किया, इमरजेंसी सर्विसेज को फोन किया? लोग मरते गए। मैंने हायर अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया। मुझे नहीं पता कि कौन से नंबर को डायल करना होता है पुलिस पे कंप्लेंट के लिए, और मुझे लगा कंप्लेंट करूंगी, पता नहीं कब तक कंप्लेंट एक्सेप्ट हो, कब तक लोग आए। मैं सीधा अथॉरिटीज़ को फ़ोन करती हूँ। मैं मतलब वो मैं मर रहे थे यार लोग, मैं कहाँ 101 और 111 में बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। किसको फोन किया आपने? मैंने, बट मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि यार आज सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। ये लोग नहीं समझते कि यार लड़की की भी तो सेफ्टी ज़रूरी है। आप कोई भी ये नहीं समझ रहा कि चलो अच्छा करने के बाद मुझे क्या मिला। कुछ भी नहीं मिला ना। मैं कह रही हूँ वर्दी उतार के क्या एक अधिकारी मिलने आया? किसी ने पूछा कि आप जिंदा हो, आप ठीक हो? नहीं तान्या जी, ये बताइए कि आप जहां पर मौजूद थी, ये इलाका संगम के इलाके से जहां पर प्रशासन ने माना है कि भगदड़ मची है, लोगों की जान गई है, ये इलाका उससे अलग है। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, ये झूसी का इलाका है, सेक्टर 21 का इलाका है, जहां तान्या खुद मौजूद थी और उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की और अपनी आंखों से लोगों की जान जाते देखा। यहां पर तान्या जी, आपके हिसाब से कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों के शव आपने देखे, कितने लोगों को बचाने की कोशिश की, कुछ बता सकती हैं? मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। मैंने तो मतलब सब कुछ, आप ये समझो कि वो ट्रॉमा मेरी आंखों में ही बस गया है। बिल्कुल। कम से कम वहाँ पे 30-40 लोग तो मरे ही थे, कम से कम। हल्दीराम के अंदर ही हमारे पैरों में थी लाशें 3-4। हमें डर लग रहा था वो जो स्टोर वाले बच्चे हैं उन्हें नहीं पता लग जाए, वो घबरा जाएंगे, वो हमें बाहर नहीं निकाल दें। बहुत चीज़ें हैंडल करनी होती है। वो मैं आपको, आई डोंट नो, आपके कैमरामैन को पैरों के निशान देखिए, मेरे पैरों में नाखून हैं लोगों के। वो बुला रहे थे कि आप हमारी मदद कर दो, क्योंकि और कुछ तो लोग संदीप के पास अपने बच्चे छोड़ के चले गए। उन्हें पता था कि ये हैं तो ये बच्चे को संभाल लेंगी। अच्छा। तो वो अपने बच्चे ही छोड़ के चले गए हमारे पास, और 4-4 घंटे बाद वापस आए। वहां पर 30-40 आधार कार्ड मिलेंगे आपको, क्योंकि हम लोग का ये था कि जिसको बच्चे वापस कर रहे हैं, कहीं किसी गलत माँ बाप को दे दिए तो वो हम पे केस कर देंगे कि हमारा बच्चा इसने खो दिया। यानी पूरी तरह से अव्यवस्था का आलम था। आप कह रही हैं कि 30-40 लोगों की मौत झूसी में ही हुई है, सेक्टर 21 में जो भगदड़ मची वहां पर हुई है। और आप ये भी बता रही हैं कि बाहर भी लोगों के शव थे, और जो जिस हल्दीराम स्टोर की बात हो रही है उसके अंदर भी शव थे। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम छुपा के अपनी प्रोफाइल पे तो अपने आप को सही दिखा रहे हैं कि हाँ हमने सही काम किया, पर क्या वो लोग को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए जो मरे? बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। मेरे को भी नहीं करना यार, मुझे नहीं आना कैमरा पे, नहीं करना न्यूज़ चैनल, क्योंकि सब न्यूज़ वाले अपने घर बैठ जाएंगे। पर अगर मेरे ऊपर कोई अटैक होता है, मेरे पे कोई नहीं, ऐसा आपको क्यों लग रहा है तान्या जी? आपने तो अच्छा काम किया, आपने तो लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की, आप तो सच बयां कर रही हैं जो आपने देखा अपनी आंखों से। फिर आपको क्यों लग रहा है कि आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है, आपको भी कुछ खतरा है? आपको सच बताऊं ना कि अगर मैं वहां मर जाती ना तो ज्यादा अच्छा रहता, हीरो बन जाती, 2 कैंडल मार्च निकलती, लोग खुश रहते। अब रहना बहुत मुश्किल है। नहीं तान्या जी, ऐसी बातें मत कीजिए। चाहे अधिकारी हो चाहे कोई हो,
आप हौसला रखिए, दिल छोटा मत कीजिए बिल्कुल भी। और आप जो आपने अपनी नजरों से देखा है, आंखों से देखा है, आप वो बयां कर रही हैं। आपको क्या लगता है, मतलब छुपाने की कोशिश प्रशासन क्यों कर रहा है? आप कह रही हैं कि कवर अप की कोशिश की जा रही है, और अभी तक इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन ने तो ये माना ही नहीं है कि झूसी में कोई भगदड़ मची सेक्टर 21 में। तो बताओ ना आप, ये सही है क्या? किसी अधिकारी का मेरे पे फोन तक नहीं आया कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कल रात भर से बुखार में हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही। मैंने वो काम किया जो सबको करना चाहिए था। बिल्कुल।